नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुश्तरका मुस्तकबिल का मोदी ने किया अज़्म। नाथूराम गोडसे और चंपत राय एक जैसे हैं, राम मंदिर चोरी मामले पर कन्हैया कुमार की कड़ी तनकीद। मध्य प्रदेश की दतिया में बीजेपी कारकुनों पर तशद्दुद एहतजाज। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर कौमी शाहराह बंद कर दी। पत्थरों में एसपीडीएस कलेक्टर समेत 8 अफराद शदीद जख्मी। वियतनाम में हिंदुस्तानी सैयाहों की कश्ती डूब गई, 15 हलाक, महलूकीन में 2 ख्वातीन भी शामिल। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के दर्जे तक ले जाने और 2030 तक दो तरफा तिजारत को 35,000 करोड़ रुपए का अज़म किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान ऑकलैंड में जुमे की रात देर हुई बातचीत में ये फैसले किए गए। दोनों फरीकों ने न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक शराकतदारी हिंदुस्तान और 2030 के रोड मैप को भी न्यूजीलैंड में बनाया है। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तानी आज़ाद तिजारती माहदे का खैर मकदम किया है और इसे जल्द मौसर बनाने और इसके मौसी निफाज की सीमत में काम करने पर इत्तेफाक जाहिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के दर्जे तक ले जाने का फैसला किया है, जो दोनों मालिक के ताल्लुकात के दरमियान नए बाब का आगाज़ है और मुश्तरका मुस्तकबिल का अज़्म है। न्यूजीलैंड के दौरे पर गए मिस्टर मोदी ने जुमे की देर रात वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के साथ ऑकलैंड में दो तरफा बातचीत की। वज़ारत ख़ारजा के हफ्ते को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात फ़ैसलाकुन मोड़ पर हैं और इसे मद्देनज़र रखते हुए दोनों मालिक ने कई अहम माहदों नई पहलुओं का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमने न्यूजीलैंड ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के दर्जे पर ले जाने का तारीख़ी फ़ैसला किया है। इसके तहत हम हर शोबे में वाज़ेह अहदाफ और ठोस नताइज के साथ आगे बढ़ेंगे। इस बार जब मेरा यहां आने का कार्यक्रम बना तो मैं विशेष तौर पर इसे अपने साथ लेकर के आया, क्योंकि खबर थी ठंड ज्यादा है। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। इस रिश्ते को न्यूजीलैंड की एक सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। यहां सदियों से एक शब्द लोगों को जोड़ता आया है, वाका। वाका सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है। वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है और आज भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहरिया की एक तकरीब के दौरान एक और जंगी जहाज INS महेंद्रागिरी को बहरी बेड़े में शामिल किया गया है। ये एक इंतहाई असरी जंगी जहाज है और तमाम तर असरी अस्करी सहूलियात के साथ ये किसी भी ताकतवर बहरी बेड़े से मुकाबले की सलाहियत रखता है।
इस तरकीब में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इस जहाज़ ने बहरिया की ताकत को दुगनी करने का अज़म किया है। मैं इस अवसर पर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के हर एक कर्मयोगी को, इंडियन नेवी को, महेंद्रगिरी की पूरी क्रू को तथा सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह एक सुंदर संयोग ही है कि यह कमीशनिंग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो रही है। विशाखापट्टनम हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय तो है ही, साथ ही भारत की समुद्री शक्ति के सबसे स्ट्रांग पिलर्स में से एक है। और सिर्फ विशाखापट्टनम ही नहीं, बल्कि पूरा आंध्र प्रदेश अपने आप में प्राइड एंड वेलर की भूमि रहा है। आज भी आंध्र प्रदेश अपनी लीगेसी को बरकरार रखे हुए है। आंध्र प्रदेश आज भारत की डिफेंस एवं एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का एक नया पावर हाउस बनकर उभरा है। अभी कुछ ही सप्ताह पहले मुझे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी के साथ इसी राज्य में प्रोजेक्ट्स की एक ऐसी सीरीज की नींव रखने का सौभाग्य मिला जो आने वाले दशकों में भारत की तस्वीर बदल देगी। पुट्टापार्थी में हमने एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी। एमका भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके पास पलक झपटे ही शत्रु का विनाश कर देने की पूरी क्षमता होगी। उसी दिन यहीं विशाखापट्टनम के पास अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक नए नेवल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की भी हमने नींव रखी, जहां ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स बनेंगे, टारपीडोज बनेंगे, अंडर वाटर काउंटर मेजर सिस्टम बनेंगे, यानी वे वेपन सिस्टम जो कभी हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे अब हमारे अपने वायुजक के पास बनेंगे। देवियों और सज्जनों, और मैंने उस समय कुर्नूल में 8 ड्रोन कंपनीज के एक कंसोर्शियम द्वारा एक ड्रोन सिटी की स्थापना की भी बात की थी। जैसे हम लोग सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं, बेंगलुरु को देश की सिलिकॉन वैली कहते हैं, वैसे ही एक दिन मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र देश का ड्रोन हब के रूप में जाना जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए बहरिया के सरबराह के स्वामीनाथन ने कहा कि आज हिंदुस्तान का बहरिया एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। इन्होंने असरी जंगी जहाज के बहरी बेड़े में शामिल होने को बहरिया के लिए एक बड़ी ताकत करार दिया। महेंद्रगिरी MDL द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17 अल्फा की श्रृंखला में 4 जहाज़ों में से आखिरी वॉरशिप है। 75% से अधिक स्वदेशी यानी इंडिजिनस कंटेंट के साथ साथ इस जहाज़ द्वारा MDL और नौसेना ने 3 नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। पहला, लॉन्च से डिलीवरी तक की समय सीमा लगभग 50% कम हुई है, 63 महीनों से घटकर 31 महीनों तक। दूसरा, कुल कंस्ट्रक्शन समय में 20% कमी हुई है, 95 महीनों से घटकर 75 महीनों तक। और तीसरा, औसतन 5 से 7 सी ट्रायल्स के स्थान पर इस जहाज़ ने केवल एक ही सी ट्रायल में सभी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। ये सभी उपलब्धियां MDL, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, MSMEs और इंडियन नेवी के वॉरशिप ओवरसीइंग टीम, ट्रायल एजेंसीज और क्रू के परस्पर प्रयासों को दर्शाते हैं। यह सभी प्रगतिशील कदम भारत के सामुद्रिक शक्ति को और सशक्त बनाते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले महीने ट्राई कमीशनिंग समारोह में कहा था, जिस देश की समुद्री सामर्थ्य मजबूत हो उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। महेंद्रगिरी की कमीशनिंग इस सोच को एक प्रकार से साकार करती है। नौसेना के कई अभियानों को सफल बनाने में MDL लंबे अरसे से भारतीय नौसेना का विश्वसनीय
साझेदार रहा है। आज की विशेष उपलब्धि के लिए मैं एमडीएल के अधिकारियों और समर्पित कर्मबल तथा हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिनके योगदान से यह जहाज कल्पना से लेकर कमीशनिंग तक पहुंचा है। कांग्रेस के जवानसा लीडर कन्हैया कुमार ने चंपत राय पर इंतहाई तल्ख तबसरा किया है। इन्होंने चंपत राय का मुआवजना महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे से किया है। ये मुआवजना करते हुए इन्होंने कहा, महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस ने नाथूराम से पल्ला झाड़ लिया था और अब चंपत राय से भी पल्ला झाड़ लिया है। ये बयान इन्होंने हफ्ते के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। रियासती पुलिस के साइबर क्राइम थाने ने पार्टी के मजीद 9 बैंक अकाउंट्स में लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे कबल 3 बैंक खातों को भी मुंजमद किया जा चुका था, जिसके बाद अब मजमूई तौर पर पार्टी के 12 बैंक खातों पर पाबंदी नाफिज हो चुकी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन तमाम खातों में मजमूई तौर पर 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मौजूद होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अगरचे इस हवाले से कोई सरकारी तफसीलात जारी नहीं की गई हैं, ताहम पुलिस की एक सीनियर अफसर और तृणमूल कांग्रेस के एक आला रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस रकम की तस्दीक की है। इससे एक रोज़ कबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस की जानिब से मुंजमद किए गए तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को खुसूसी अफसर की निगरानी में चलाने की अबूरी इजाज़त दी थी, जिसे पार्टी के लिए वक्ती राहत करार दिया गया था। ताम जुमे को मजीद 9 खातों पर पाबंदी आयद होने के बाद पार्टी को एक नया धचका लगा है। मध्य प्रदेश के दतिया असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी की जानिब से उम्मीदवार का ऐलान किए जाने के बाद शुरू होने वाला एहतजाजी मुजाहरा पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला नियतो मिश्रा को टिकट न मिलने से नाराज़ हामियों ने जुम्मे की 44 पर धरना दिया, जो कौमी शाहराह पर रात देर गए तशद्दुद में तब्दील हो गया। दतिया इंतजामिया के मुताबिक ये जाम तकरीबन 11 घंटे तक जारी रहा और सुबह तकरीबन 5 बजे जाकर सूरत-ए-हाल पर काबू पाया जा सका। मुजाहरे के बाद 20 से 25 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम लग गया। इसका असर दतिया के अलावा झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर तक पड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर ग्वालियर रहा। जाम में कई 20 एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। कहा जाता है कि आज दतिया में जबरन बाजार भी बंद करवा दिए गए। दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि इंतजामिया पूरी रात मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो ना माने। अलग सुबह तकरीबन 4 बजे पुलिस और इंतजामिया ने एक बार फिर मुजाहिरीन से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन इसके बाद मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। कलेक्टर के मुताबिक हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हुजूम को पीछे ढकलने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद मुजाहिरीन एक दफ्तरी इमारत के अंदर चले गए, वहां से भी पुलिस पर मुसलसिल पथराव करते रहे। इस तशद्दुद में पुलिस सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल एसपी, एसडीपीओ समेत कुल 8 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि उनके सर पर भी पत्थर लगा, हालांकि हेलमेट पहनने की वजह से वो शदीद चोट से महफूज रहे। मैं था जिला कार्यालय पर, पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया। लेकिन हमारी मांगे जायज है, जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने बम फोड़े हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन, एसपी, दतिया कलेक्टर, सारे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है, लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोगों ने इस्तीफे दे दिए, नगर पालिका अध्यक्ष ने, जनपद अध्यक्ष ने, जिला पंचायत ने, पूरी समस्त भाजपा ने सारे बूथ एजेंटों ने इस्तीफे दे दिए। हम लोग भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बहिष्कार करते हैं। और जो भी प्रत्याशी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक एजेंट नहीं मिलेगा, दतिया विधानसभा में एक एजेंट नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव जी ने ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। मैं सभी से, मैं प्रदेश नेतृत्व से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। वक्त सुबह 4 बजे फिर से एक बार फोर्स बुला के उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। उसके बाद वहाँ से पथराव चालू हुए। हमारे यहाँ से फिर हमने आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को पुश किया जा सके। उसके बाद सभी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय में चले गए और वहाँ से फिर से पथराव चालू हुआ। पथराव में हमारे 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई। उसके साथ साथ एसडीओपी का हाथ में बड़ी चोट आई है, एसपी साहब, एएसपी साहब दोनों को चोटें आई है। उसके साथ साथ हमें भी सिर पे लगी थी, लेकिन हेलमेट ज़रूर था। तो सभी को बहुत सारी चोटें आई है। गाड़ियाँ उल्टी कर दी गई, कांचे फोड़े गए, लगभग पुलिस की 3-4 गाड़ियों के कांच फोड़े गए, ट्रकों के कांच फोड़े गए। तो बहुत सारी हिंसा हुई है, लेकिन इन सब में हमारे दतिया प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई भी
लाठीचार्ज नहीं किया गया, पथराव नहीं किया गया, क्योंकि सभी मीडिया उपस्थित थी, तो सभी ने वीडियोग्राफी लगातार चल रही थी। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास किया गया और नहीं समझे उसके बाद ही हम लोगों ने आंसू गैस चलाए हैं। अभी लोग जो कार्यकर्ता अंदर हैं उनको भी हमने यही समझाइश दी है कि वो बाहर आ सकते, एक एक करके बाहर आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, घर चले जाए, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन अगर नहीं समझते और 5-5, 10-10 की संख्या में बाहर आना चाहते हैं तो हम भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हम सख्ती से निपटेंगे। जिले में आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद इस तरह की अपनी बाउंडेशन रहती है। आचार संहिता लगी है, बाउंडेशन बिल्कुल रहता है कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन आचार संहिता से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाईवे अगर जाम होता है तो बहुत सारे परिवारों को मुश्किल होती है, तो उसको भी हमें देखना है। बहुत सारी गर्भवती महिला बसेस में बैठी हुई थी, बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो रात भर उनको जगना पड़ा बिना खाए पिए। तो ऐसे में अशांति की भावनाएं मन में लोगों के जागती है, जिसको नहीं होने देना है। तो चुनाव के साथ साथ लोगों में शांति की भावना और सुरक्षा की भावना पैदा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो हम ज़रूर निभा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मार्केटिंग व्यापारियों का भी कहना है कि बाजार बंद का भी आह्वान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रशासन किस तरह अलर्ट पर है? बाजार बंद का आह्वान जो कल रात को किया गया था, प्रशासन तुरंत वहां पहुंच गया था, पुलिस पहुंच गई थी और दुकानें जो बंद हुई थी वो सुरक्षापूर्वक खोली गई थी। जिसको दुकान खोलना है वो खोल सकता है, जिसको दुकान बंद करना है वो बंद कर सकता है। व्यापारी एसोसिएशन जो चाहता है वो कर सकता है। प्रशासन की पूर्ण पुलिस फोर्स उपस्थित रहेगा। कोई भी शांति भंग करने वाली कोई भी घटना को रोका जाएगा, और अगर ऐसा कोई फिर भी करना है तो हम लोग ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। वियतनाम में हिंदुस्तानी सैयाहों को इस वक्त खौफनाक हादसा का सामना करना पड़ा जब एक कश्ती नदी में उलट गई। यह हादसा फोकोक जजीरे के करीब पेश आया, जिसमें कई हिंदुस्तानी सैयाहों की मौत वाक़ हुई। हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक वो मुकामी हुक्काम के राब्ते में हैं और सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसा वाली जगह पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन समंदर की लहरें बहुत तेज़ थी। इस वक्त इस इलाके में दीगर सयाहती कश्तियाँ भी चल रही थी। एन थुई बॉर्डर गार्ड ने जाए हादसे पर जो 2 जहाज़ और 35 अफसरान व एहलकार रवाना किए, जिन्होंने बहरिया, कोस्ट गार्ड और दीगर मुतल्लिका फोर्सेस के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। दोपहर तक रेस्क्यू टीम ने स्पीड बोट में सवार तमाम 36 अफराद को साहिल तक पहुंचा दिया था। उनमें से 21 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 15 दीगर की मौत की तस्दीक हुई है। महलूकीन में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुश्तरका मुस्तक़बिल का मोदी ने किया अज़्म। नाथूराम गोडसे और चंपत राय एक जैसे हैं, राम मंदिर चोरी मामले पर कन्हैया कुमार की कड़ी तनकीद। मध्य प्रदेश की दतिया में बीजेपी कारकुनों पर तशद्दुद एहतजाज। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर कौमी शाहराह बंद कर दी। पत्थरों में एसपीडीएस कलेक्टर समेत 8 अफराद शदीद जख्मी। वियतनाम में हिंदुस्तानी सैयाहों की कश्ती डूब गई, 15 हलाक, महलूकीन में 2 ख़वातीन भी शामिल। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।